हाँ जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों आज रिवीजन में हम लोग आज एक अच्छा टॉपिक जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते भी हैं बच्चे और डरते भी, छोड़ देते उस टॉपिक को। तो उसका टॉपिक का हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है बेटा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या नाम है बेटा? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे बहुत ज्यादा इससे डरते हैं। तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आपसे इससे डर ना लगे, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो 6 नंबर का चैप्टर आता है, 5 से 6 नंबर का, उसमें कम से कम 4 नंबर तो आप गेन कर सकें। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 16 है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली बात की जाए दोस्तों कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स कितने मार्क्स का आता है, ये हम लोग आज पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये चैप्टर्स है, कितने मार्क्स का आता है, ये आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। देखिए, ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बाद आप करेंगे तो ज्यादा सुटेबल है आपके लिए, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा यूज होता है। ठीक है, राइट। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर्स मतलब जो रिवीजन क्लास में करा रहे हैं, थोड़ा फास्ट कराऊंगा बेटा क्योंकि रिवीजन क्लासेस हैं। तो ये जो टॉपिक है ये है आपका 4 to 6 मार्क्स का। कई बार 4 नंबर का आता है, कई बार 6 नंबर का आता है। चैप्टर्स देखने में बहुत डर लगता है इसको, लेकिन जब हम करेंगे तो शायद आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट, लेट्स गो। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। राइट नाउ थोड़ा सा अगर पिक्चर ब्लर हो रही है तो उसको एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको देखिएगा। ठीक है बेटा, जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का टॉपिक हम करने जा रहे हैं। एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा कैमरे को साफ कर दें हल्का सा। आई थिंक कैमरे में इश्यूज आ रहा है। एक मिनट बेटा, अभी हल्का सा देखते हैं हम लोग कुछ इश्यू हुआ या नहीं हुआ। लेक्चर ब्लर क्यों हो रही है? रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, चलिए उसमें बंद देखना। ठीक है, थ्योरेटिकल में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा पिक्चर आपको। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले ये पढ़ना है इसके अंदर कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे अप्लाई होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है और कैसे हमें करना है। चलिए बेटा, तो चलिए नाउ वी स्टार्ट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। सब लोग करेंगे मेरे साथ साथ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। चलिए जी, देखिए सबसे पहले देखिए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर यूज होता है जहां पर जैसे प्रोबेबिलिटी होती है वैसी थ्योरेटिकल यूज होता है। कैसे? प्रोबेबिलिटी कहां पे यूज होती है? जहां पे हमें पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं पता और सब हम सिर्फ एस्टिमेट करते हैं कि इन फ्यूचर में क्या होगा, हमें पास्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस कहां भी होता है? जहां हमें पहले से कुछ पता है कि भैया ऐसा लास्ट टाइम हुआ था तो अब क्या होगा। हम जब अनुमान लगाते हैं, देखिए दो प्रोबेबिलिटी कब होती है, थ्योरेटिकल होता है। प्रोबेबिलिटी तब होती है जब हमें पीछे रिकॉर्ड का कुछ नहीं पता, भैया हम उससे कोई लेना देना नहीं है। थ्योरेटिकल तब यूज होता है जब हमें प्रीवियस के बारे में पता है, उस प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए फ्यूचर के बारे में हम कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तब थ्योरेटिकल यूज होता है। जैसे हमारा विराट कोहली की बात की जाए, हमें पता है वो पहले से ऑलरेडी प्लेयर खेलता था, आगे वो मैच में रन मारेगा, हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन है, पक्का नहीं मारे नहीं है, लेकिन अनुमान तो कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, इसी तरह से जिम्बाब्वे और इंडिया के मैच की बात की तो हम कहेंगे भाई इंडिया जीतती है ज्यादा, तो इंडिया जीत सकती है या जिम्बाब्वे हारेगी, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस अगर हमें कुछ पता है, उसके बेस पर अगर फ्यूचर एस्टिमेट करते हैं, तब तो थ्योरेटिकल होता है। अगर हमें कुछ नहीं पता, अगर हम ऐसे ही अनुमान लगाते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लिखिए इन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार, थोड़ा सा आपको फायदा हो जाएगा डेफिनेशन के बारे में।
इन थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बस थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। इसमें भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बेटा, निकालते तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। मतलब पहले कुछ हमें पता था, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर जो बच्चा पहली बार सीए का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए तो प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन जो सेकंड टाइम दे रहा है उसके लिए क्या हो गया, थियोरेटिकल, क्योंकि उसे पहले पता है कि यार ऐसा पेपर आता है, ऐसा होता है, अब ऐसा आ सकता है, दैट इज थियोरी। बस इतना फर्क समझ लो आप। अब थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली दो तरह की सीरीज में निकलता है। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के सीरीज में निकलता है बेटा। कौन कौन सी सीरीज लिखिए, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की सीरीज में निकलता है, ठीक है, लिख लीजिए कौन कौन सी सीरीज होती हैं। इन टू टाइप ऑफ सीरीज, इन टू टाइप्स ऑफ सीरीज, दो तरह की सीरीज में थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है बेटा, ठीक है। कौन कौन सी सर, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, क्या होती है बेटा, डिस्क्रीट, और एक होती है कॉन्टिन्यूअस। दो तरह की सीरीज में थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक डिस्क्रीट में, एक कॉन्टिन्यूअस के अंदर, ठीक है बेटा। अब डिस्क्रीट में कौन कौन सा थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट में होता है पहला थियोरेटिकल, उसका नाम है बाइनोमियल, और दूसरा नाम है बेटा पॉइजन, बाइनोमियल पॉइजन, और इसमें होता है बेटा तीसरा नॉर्मल। इसका मतलब तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है थियोरेटिकल में, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, डिस्क्रीट में देखा ध्यान से दो होते हैं, बाइनोमियल पॉइजन, और कॉन्टिन्यूअस में होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात करेंगे बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको पढ़ते हैं फटाफट से, थोड़ा सा स्पीड के साथ साथ, क्योंकि रिवीजन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया कहां से था। इसको जो डिस्कवर्ड किया था बेटा जेम्स बर्नौली ने, इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स बर्नौली। लिखिए, लिखवाने बता रहा हूं, सुनते रहो, रिपीट करके लिखना है। इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स बर्नौली। जेम्स बर्नौली ने इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, सबसे पहला काम कि जेम्स बर्नौली ने इसको डिस्कवर्ड किया था। नंबर 2, ये जो है दो आउटकम पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन टू आउटकम्स। मेन प्रॉपर्टी यह है इसकी, इट इज बेस्ड ऑन टू आउटकम्स, मतलब दो तरह के आउटकम पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन टू आउटकम्स। टू आउटकम्स कौन से होते हैं बेटा, एक होता है सक्सेस और दूसरा होता है फेलियर। इसके अंदर दो ही बातें होती हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर, या तो सक्सेस या तो फेलियर। तो इसमें जो आइटम होते हैं, एक सक्सेस होता है, दूसरा होता है बेटा फेलियर, सक्सेस और फेलियर। तो पहला इसका आउटकम हो सकता है सक्सेस, दूसरा होता है फेलियर। सर सक्सेस को हम यहां पे बाइनोमियल के अंदर लिखते हैं P से, और फेलियर क्या होता है, फेलियर को लिखते हैं Q से, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, इसकी ये दो आउटकम पर बेस्ड होता है, टू आउटकम्स। फर्स्ट इज सक्सेस, सेकंड इज फेलियर। फर्स्ट इज सक्सेस, सेकंड इज फेलियर। और हमेशा याद रखना, सक्सेस
प्लस फेलियर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। P प्लस क्यू ऑलवेज भी 1 होता है। P प्लस क्यू ऑलवेज भी 1 होता है। ठीक है बेटा? हां सर समझ में आ रही है। अगर P दिया हो तो Q निकल जाएगा, Q दिया हो तो P निकल जाएगा। याद रखना बेटा, P प्लस क्यू ऑलवेज भी 1 होता है। इसका टोटल 1 होता है। अगर P दिया हो तो Q निकलेगा, Q दिया हो तो P निकल जाएगा। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझनी जरूरी है। सबसे पहले लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सब लोग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा बेटा स्पीड है, क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे ज्यादा पेपर में ये आती हैं, 1 नंबर की तो आ ही जाती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसके अंदर होता है मीन निकालने को। क्या होता है बेटा? मीन। इसके अंदर हम निकालते हैं मीन, और मीन को इसके अंदर जो कैलकुलेट किया जाता है वो क्या आता है? n इंटू पी से। n इंटू पी से, n इंटू पी से आपका मीन कैलकुलेट किया जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है बेटा? फिर इसके अंदर निकालते हैं बेटा मीन के बाद इसमें निकलता है वेरिएंस। वेरिएंस, वेरिएंस देखो बेटा, एक वेरिएंस आपने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा होगा, एक वेरिएंस यहां है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हम पहचानेंगे कैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है या सेंट्रल टेंडेंसी में जो वेरिएंस है? बेटा अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आया तो बी लिखा होगा, बी। अगर बी वर्ड लिखा है समझ जाना बाइनोमियल का है। वैसे तो खुद ही कहता है अगर बी वर्ड लिखा है तो बाइनोमियल का है। अगर सेंट्रल टेंडेंसी का है तो बी वर्ड का यूज नहीं होगा, क्योंकि इसके 2 पैरामीटर होते हैं एनओपी। अगर ऐसे लिखा हो बी एन पी तो समझ जाना ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर ये वर्ड नहीं लिखा और बोला वेरिएंस निकाल तो समझ जाओ सेंट्रल टेंडेंसी का है। फिर तो वेरिएंस इसमें क्या होता है? एन इंटू पी इंटू क्यू, एन इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है बेटा? फिर इसमें निकाला जाता है एस डी। एसडी होता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशंस। एसडी क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब रूट में अगर मैं एन पी क्यू निकाल दूं दैट इज एसडी हो जाएगा बेटा, दैट इज एसडी हो जाएगा। बताइए बेटा कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी पेपर में आती है, पूछेगा बेटा आपसे एसडी बताओ, वेरिएंस बताओ बाइनोमियल का, और ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब इसके बाद बेटा इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है मोड। मोड 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 की बात करें, मोड देखिए मोड आपने सेंट्रल टेंडेंसी में ही पढ़ा था, मीन मोड वेरिएंस। मैंने बताया अगर बी करके वर्ड लिखा है तो बाइनोमियल कही है। अब मोड इसके अंदर 2 तरह के होते हैं। इसके अंदर 2 तरह के मोड होते हैं बेटा। एक होता है यूनी मॉडल, यूनी मॉडल, और एक होता है बेटा बाय मॉडल। 2 तरह के मोड होते हैं, यूनी मॉडल और बाय मॉडल। यूनी मॉडल का मतलब होता है बेटा एक मोड होना, बाय मॉडल का होता है 2 मोड। यूनी में होता है ओनली 1 मोड, ओनली 1 मोड, और इसका होता है 2 मोड। ठीक है बेटा? अगर मान लो 1 मोड है तो यूनी मॉडल, अगर 2 मोड है तो बाय मॉडल। यूनी मॉडल और बाय मॉडल। चलो जी आगे बढ़ाए बेटा, यूनी मॉडल और बाय मॉडल। ठीक है? अगर 1 मोड तो यूनी मॉडल, 2 मोड तो बाय मॉडल। अब सबसे बड़ी बात, हमें कैसे पता चलेगा कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका 1 मोड है या 2 मोड है? इस पे बेस क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पेपर में आता है। इस पर कैसे पता चलेगा कि 1 मोड है या 2 मोड है? तो चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे पता चलेगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। किस पे करता है बेटा? सिचुएशन पे। कैसे? सब बच्चे ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 1 बता रहा हूं मैं आपको, मैं 2 केस में डिवाइड कर रहा हूं इसको।
केस नंबर 1, इफ n प्लस 1 इंटू पी, n होता है बेटा नंबर ऑफ ट्रायल, p होता है सक्सेस, इज नॉन इंटीजर, इट इज नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर का मतलब है पॉइंटों में वैल्यू आना। अगर कोई वैल्यू हमने इसको सॉल्व करके अगर वैल्यू हमारी पॉइंटों में आई तो एक ही मोड होगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। एग्जांपल के तौर पर n बराबर है, मान लीजिए 5 मान लेते हैं, p बराबर मान लेते हैं 1/3, 1/3 नहीं, एक मिनट, 5 n बराबर 5 मानते हैं, 1 मिनट, n बराबर मान लेते हैं 6 और p बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है बेटा, अब हमारे को निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 6 + 1 इंटू 1/3 दैट इज 7/3। 7/3, 7 को 3 से डिवाइड कीजिए बेटा, कितना आ रहा है 2.333। तो देखो पॉइंट आ गया ना बेटा, तो ये नॉन इंटीजर हो गया। अब इसका मोड क्या होगा, इसका एक सिंगल मोड होगा। वो सिंगल मोड क्या होगा, जो इसके आगे वैल्यू है, पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी, पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी वो मोड कहलाएगी। तो मोड हमारा कितना आ गया 2। बात समझ में आई बेटा। अगर n + 1 इंटू पी नॉन इंटीजर है, तो n + 1 अगर नॉन इंटीजर है तो बेटा इसके अंदर मोड होगा 1, वो भी क्या, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मोड कहलाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, चलो जी, और केस नंबर 2 आ जाओ। केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ n + 1 इंटू पी इज इंटीजर, देन 2 मोड। अगर n + 1 इंटू पी 2 इंटीजर होगा, इसके 2 मोड होंगे। कौन कौन से 2 मोड होंगे, मोड नंबर 1 और मोड नंबर 2 होगा। पहला मोड होगा n + 1 इंटू पी, पहले जो निकल के आया, दूसरा होगा n + 1 p - 1। तो पहला मोड तो जो वैल्यू निकल के आई वही होगा, दूसरा मोड निकालने के उसमें से एक आप माइनस कर दीजिएगा। दूसरा मोड निकालने के लिए उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो सर ये मतलब p - 1 या n + 1 इंटू p? n + 1 इंटू पी - 1, मतलब जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें से एक घटाना पड़ेगा। चलिए, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पे। n बराबर है 10, सॉरी 9 ले लेते हैं, और p बराबर लेते हैं 1/2। n बराबर 9 है बेटा, ये थोड़ा सा 9 साफ लिख लो, दैट इज 9 है, 9, ये 9 है। ठीक है, n बराबर 9 और p बराबर 1/2। तो आप यहां पे n + 1 निकालिए फटाफट से। n + 1 क्या निकालेंगे, n + 1 इंटू पी निकालिए। n कितना है 9 + 1 इंटू पी कितना था 1/2, तो कितना आ गया 10/2 दैट इज 5। इसका मतलब हमारा पहला ये इंटीजर आ गया, तो पहला मोड क्या हो गया, पहला मोड क्या हो गया 5, और दूसरा मोड क्या हो गया बेटा 5 - 1 दैट इज 4। तो 2 मोड होते हैं। 2 मोड होते हैं कब, जब बेटा इंटीजर वैल्यू होगी तो बाइनोमियल के अंदर 2 मोड होंगे, और अगर नॉन इंटीजर होगी तो बाइनोमियल के अंदर 1 मोड होगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ जाए, चलो बेटा। उसके बाद बेटा अब आता है इसके अंदर कुछ और अदर प्रॉपर्टीज जो बहुत काम की है, लिखिए अदर इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टीज या फीचर्स लिखो, फीचर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स बेटा, ठीक है, ये लिख लो क्योंकि बहुत काम की चीज है। इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है? पहला, इफ P इक्वल टू 0.5, अगर P की वैल्यू 0.5 है, इफ P इक्वल टू 0.5, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिकली, देन ग्राफ इज सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकल, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रल टेंडेंसी में सिमेट्रिकल, ठीक है। दूसरा केस, इफ P लेस देन 0.5, अगर P की वैल्यू 0.5 से भी कम है तो जो ग्राफ होगा वो होगा स्क्यूड टू राइट, या इसे कह सकते हैं बेटा, ये बेटा पेपर में ऐसे ही आएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड आएगा बेटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ P ग्रेटर देन 0.5, तो इसे कहेंगे स्क्यूड टू लेफ्ट, स्क्यूड टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ ये स्क्यूड करेगा, या इसे कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है बेटा, स्क्यूड टू लेफ्ट या नेगेटिवली स्क्यूड भी कहेंगे इसको, ठीक है बेटा। तीन सिचुएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आखिरी प्रॉपर्टीज और लिख लीजिए, फिर हम काम की बातें करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे पेपर में कैसे आते हैं क्वेश्चंस। चलिए जी, लिखिए लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए। इफ P इक्वल टू Q इक्वल टू 0.5, अगर जितना P है उतना ही Q है, दोनों बराबर है, तो इसमें क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस, जो हमारा वेरिएंस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये सारे पॉइंट क्यों लिखवा रहा हूं? थ्योरी का क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि P और Q दोनों बराबर है, 0.5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी वेरिएंस की, मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी बेटा? वेरिएंस की। लिख लिया सब लोगों ने? पक्का? लिख लो लिख लो। हाँ जी, चलो आगे बढ़ेंगे उसके बाद। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस होगी। सबने लिख लिया? पक्का? हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बताऊंगा बाद में, ठीक है? ठीक है, आगे। पक्का? चलिए जी, अब हम बात करते हैं बेटा कि बेटा इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, तो लिखिए फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है ये आपको सीखना है, सभी बच्चों को सीखना है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इससे क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, कैसे आता है देखो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स या एन, आर कुछ भी लिख लो आप, तो एन सी एक्स पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अब इसमें x क्या होता है, n क्या होता है, ये सब बताते हैं। n बराबर होता है नंबर ऑफ ट्रायल, p बराबर होता है सक्सेस, q बराबर होता है बेटा फेलियर, ठीक है? और
x बराबर होता है, ये सक्सेस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये जो सक्सेस है प्रोबेबिलिटी की सक्सेस है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p को लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ऑफ सक्सेस कि सक्सेस की कितनी प्रोबेबिलिटी है। x बराबर होता है एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेस। P होता है कितनी हो सकती है और हाँ, कितनी हुई है। P क्या पॉसिबिलिटीज है और एक्चुअल में क्या है। अभी कराता हूं इसके बेस क्वेश्चन और पेपर में यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ही पेपर में आता है। सबने लिख लिया बेटा। फेलियर किसका, Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जब P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है ना बेटा, तो अगर 1 में से P घटाओगे तो Q आ जाएगा। राइट नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए, हमने जब प्रोबेबिलिटी बताई थी तो आपको मैंने कॉइन्स वाला 11 का जादू बताया था कि अगर एक कॉइन हो, 2 कॉइन हो, 3 कॉइन हो, 4 कॉइन हो, तो 11 का जादू लगाइए और 11 के जादू से बिना सैंपल स्पेस बनाए आपने प्रोबेबिलिटी वो निकाल दी थी हेड टेल वाली से, ठीक है। लेकिन बेटा अगर कॉइन्स 4 से ज्यादा आ जाए, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, तब ऐसे केस में आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना है। मेरी बात ध्यान सुन लो, 4 कॉइन्स तक तो आप 11 का जादू यूज कर सकते हो। अगर 4 से ज्यादा कॉइन्स आपके पास एग्जाम में आते हैं तो आपको यूज करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। कैसे, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 5 times. A coin is tossed 5 times. Find the probability. Find the probability of 2 heads. 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब 2 हेड आने चाहिए। 2 हेड कह सकता है, 3 टेल कह सकता है, 3 हेड कह सकता है। तो जो ये कहता है कि 2 हेड आने चाहिए वो होता है x, वो होता है x, जितने हेड आने चाहिए। तो x बराबर हो गया 2, n बराबर हो गया बेटा 5। कितनी बार उछाला है, 5। अब अगर मान लो एक कॉइन आप टॉस करते हो तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो p कितना हो गया बेटा, 1/2। तो Q भी कितना हो गया, 1/2। अब हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होगा। तो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर NCx p की पावर x, n फिर क्या आएगा q की पावर n माइनस x। n कितना है, 5। c फॉर कॉम्बिनेशन, x कितना है बेटा 2, p कितना है 1/2 की पावर 2, q कितना है 1/2 की पावर 5 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके जो आंसर आएगा बस वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 5c2 का मतलब 5 को 2 बार खोलो, 5 × 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 का मतलब 1/4, 1/2 की पावर 3, क्योंकि 5 में से 2 गया 3 में, तो कितना है 2 से 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 इंटू 1/4 इंटू 1/8 कितना आ गया, 2 से काट लो इसको, कितना आ गया 5 डिवाइड बाय 16, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी 5 कॉइन हो, 6 कॉइन हो, 7 कॉइन हो, 8 कॉइन हो, 10 कॉइन हो, 15 कॉइन हो, 20 कॉइन हो, तो ये आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा। तो इस क्वेश्चन से सिर्फ ये है ना, मीन तो नहीं आएगा ना कि इसमें से मीन निकालो। बताते हैं, अभी और भी क्वेश्चन कराते हैं, इसके और भी क्वेश्चंस कराते हैं आपको, किस टाइप के क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकते हैं इसके, ठीक है। पहले बताओ ये वाला टेस्ट में आया कि 5 कॉइन उठा ले, 6 कॉइन भी कह सकता है, 7 भी कह सकता है,
8 भी कह सकता है, वो डिपेंड करता है कितने कॉइन्स कहता है। याद रखो 4 से ज्यादा कॉइन आएंगे तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलिए अब इसके और क्वेश्चंस में कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थियोरेटिकल कहां है, चेक करो इसमें। डायरेक्शन, लॉजिकल, ब्लडेशन, स्कैनर, ये थियोरेटिकल। एक मिनट बेटा, भी थियोरेटिकल है ये कौन सा, ये भी नहीं है, ये रहा, ये थियोरेटिकल, ये रहा थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन। देखो पहले बेसिक फिर स्कैनर की बात करते हैं। ये 2 क्लास का चैप्टर है बेटा, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी और ये दोनों डिटेल में कहा जाता हूं, दोनों ही अच्छे चैप्टर माने जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सेट बी। हां थियोरेटिकल का सेट ए और सेट बी करना है, सेट सी नहीं करना, सेट सी नहीं करना बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ रिकवरीज अमॉन्ग 48 पेशेंट। अगर 48 पेशेंट हैं तो कह रहा है व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग, रिकवरिंग मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, तो पी मतलब सक्सेस, पी दे रखा है हमारा 0.75। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता है बाइनोमियल के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू, तो n मुझे दे रखा है 48। अगर p मेरे को 0.75 है बेटा, तो q कितना होगा सर, 1 में से घटा दूंगा तो q होगा 1 माइनस 0.75, दैट इज 0.25। n भी हो गया, p भी हो गया, q भी हो गया। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू पी इंटू क्यू, उसका रूट निकाल दो। बताओ आंसर क्या आ रहा है, n कितना है बेटा 48, p कितना है आपका 0.75, q कितना है आपका 0.25। मल्टीप्लाई करके रूट निकालो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करो, रूट निकालो और आंसर्स बताओ क्या आ रहा है। 48 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 0.25, दैट इज 9 का रूट आ गया आपका 3, तो आंसर इज 3। तो 3 किसको लाइक कर रहा है बेटा, डी ऑप्शंस को। आपको बेटा बात समझ में आई, आ रही है। देखिए जब पढ़ा दिया तो अब आपको लग रहा हां मैं कर सकता हूं इस चैप्टर को, अब लगता है कि अब मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया आपको। वरना आप ट्राई नहीं करते तो छोड़ के जाते चैप्टर को, तो छोड़ना नहीं है बेटा, आसान चैप्टर से। अरे 6 नंबर का आया था, 4 तो गारंटी से आपके आएंगे, जो मैं करा रहा हूं वो कर लो बस। 6 में से 4 तो गारंटी से आएंगे और अच्छा करो तो 6 में 6 भी आ सकते हैं, नॉन मैथ्स वालों के भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, x इज ए बाइनोमियल विद n दे दिया 20 बेटा। व्हाट इज द मीन ऑफ x, x इज सिमेट्रिक। मैंने बताया था सिमेट्रिक कब होता है, जब p की वैल्यू 0.5 होती है। इसका मतलब अगर p 0.5 है तो q भी कितना होगा 0.5, और n कितना है 20। आपको निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अरे n इंटू पी, तो n कितना, q की जरूरत भी नहीं है, n कितना है 20 इंटू 0.5, करो कितना है, दैट इज 10। कितना लाडू है भाई, सिर्फ डर को दूर करना है, बट डर को दूर नहीं कर पाते हम लोग, तो इस वजह से हमें थोड़ा ये डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, चलिए जी, ठीक है अगला क्वेश्चन करें। तो अब आप उम्मीद करता हूं कि अब आप ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। चलिए अगला करता हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरियंस। बेटा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरियंस कहां पे होती है, जहां p 0.5, p और q 0.5 भाई 0.5 मुझे निकालना वेरियंस, तो p भी 0.5 q भी 0.5 और n मुझे दे रखा है, तो क्या होता है वेरियंस, क्या होता है n p इंटू क्यू, तो n 16 0.5 दैट इज कितना है 4।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मोड निकालने वाला क्वेश्चन करें। मोड वाला बेटा बाइनोमियल वैल्यू है, बस वेरिएंस बाइनोमियल की बात कर रहा है, बी दिया है ना। पैरामीटर क्या होते हैं? पहली वैल्यू n होती है, n बराबर 15, p बराबर 1/3, n बराबर 15, p बराबर 1/3। तो बेटा हमें क्या निकालना है? मोड। तो मोड क्या होता है भाई? पता है ना सबको मोड क्या होता है? अरे सर मोड होता है n+1 इंटू पी। ये निकालो पहले, चेक करो कि इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। तो 15 + 1 इंटू 1/3, तो 16/3 कितना आ गया? 5.333 आ गया। अगर ये 5.33 आ रहा तो मोड कितना होगा बेटा? 5। तो मोड कितना हो गया? 5। तो भैया मोड कितना हो गया? 5। बताओ कितना आसान था। सिंगल मोड है ना, क्योंकि पॉइंटों में सिंगल मोड है। अगर पॉइंटों में नहीं आता तो बाई मॉडल होता। हाँ सर, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको करके हम सीधे पहुंचेंगे अगले पे, पॉइजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, फिर बाद में स्कैन कराएंगे, पहले ये तो कर ले बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 नहीं, ये 6 अभी किया था हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 हेड? 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 6 अनबायस कॉइन, तो n कितने हो गए? 6, x कितना हो गया? 3, तो p कितना होता है? 1/2, q भी 1/2। अभी जो फॉर्मूला लगाया वही लगाओ फटाफट से, NCX वाला फॉर्मूला लगा दो और p के वाला फॉर्मूला फटाफट से आप वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। कराया था ना बेटा मैंने, क्या था? NCX, तो n कितना है? 6, c x मतलब 3, p की पावर 3 मतलब 1/2 की पावर 3 इंटू q कितना? 1/2 की पावर 6 - 3, तो 6 3 3 1/8 1/8। चलो सॉल्व करो उसको। चलो जी, सिक्स को 3 बार खोलेंगे और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, ये भी 5/16 है। 5/16, 5/16 को डिवाइड कर लो, कितना आता है? 0.3125। ऑप्शन सी। चलिए सर 5 में SD दे रखा है और हमें मीन दे रखा है, तो 5 में निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? चलिए हो गया ये। चलिए देखिए, थोड़ा सा स्पीड मैंने स्लो कर दी क्योंकि ये चैप्टर अच्छा चैप्टर होता है। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है? SD 3 है और सॉरी मीन 3 है और SD कितना है? 1.5। तो मीन क्या होता है बेटा? मीन होता है आपका NP, n इंटू पी, और NPQ का रूट कितना रखा है? 1.5। बस ये NP की वैल्यू लिख दो और Q निकल जाएगा। Q निकल जाएगा तो आप NP निकाल सकते हो। ठीक है, P निकाल के। ठीक है बेटा, Q निकल गया तो P निकल गया, P निकल गया तो N निकल गया। तो चलिए ये था हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बाइनोमियल में। अब आता है बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगला टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कतई जहर, कतई जहर। हाँ बेटा, कतई जहर आता है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। तो लिखिए सारे बच्चे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बेटा, पॉइजन तो लिखवाता हूं अभी आपको, रुक जाओ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन। अब भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सुनिए, इट इज डिस्कवर्ड बाय, सुनिए,
साइमन डेनिस पॉइजन, इट इज डिस्कवर्ड बाय साइमन डेनिस पॉइजन। इसको साइमन डेनिस पॉइजन ने दिया था। अब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आया? देखो बेटा, जहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो गया, जहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो गया, तब आया बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो गया, तब आया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तब क्या आया? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आई रिपीट माई वर्ड, बाइनोमियल कैसे फेल हो गया? बेटा जहां पे ना बहुत सारे ट्रायल हो, नंबर ऑफ ट्रायल बहुत सारे हो, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी हो बहुत कम हो, बहुत माइनर सी हो, वहां पर बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। वहां बाइनोमियल काम नहीं करता। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, नोएडा के अंदर 18 सेक्टर की रेड लाइट है। उस रेड लाइट पे खड़े हो जाइए आप और बताइए 24 घंटे के अंदर कितनी बाइक गई हैं, और उनमें से ये बताओ कितनी बाइक गई। पहले तो ए हो गया, उसमें से बताओ हीरो होंडा की कितनी बाइक्स थी। तो आपको सर मैं पागल हो जाऊंगा, गिन भी नहीं पाऊंगा, एक रेड लाइट पे इतनी बाइक गुजरती हैं। या फिर मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको कि एक बुक्स है 500 पेज की, 1000 पेज की बुक्स है, उसमें से प्रिंटिंग मिस्टेक चेक करो तो कि सर उसमें कितनी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप आसानी से चेक नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीजों को चेक करने के लिए आया बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जहां बाइनोमियल ने अपने हाथ खड़े कर दिए, वहीं पर आया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं पे क्या आया? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेटा कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले इसकी कुछ बातें हैं। इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होते हैं इसमें? इंपॉर्टेंट नोट क्या है? n इज लार्ज, n इज लार्ज, n बहुत बड़ा होता है, बट p इज स्मॉल। n तो बहुत बड़ा होगा, बट p क्या होगा बेटा? बहुत छोटा। p इज स्मॉल, n इज लार्ज, p इज स्मॉल। n बहुत बड़ा, p बहुत छोटा। इतनी बात समझ में आई? इसके अंदर बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फिर फॉर्मूले की बात करें। अच्छा, इसके अंदर एक बात करो, इसके अंदर ओनली वन आउटकम्स होता है, एक ही आउटकम्स होता है। या तो उसे आप फेलियर मान लो, चाहे तो उसे आप सक्सेस मान लो। मतलब इसके दो ऑप्शंस कभी नहीं होते। जैसे बाइनोमियल के दो थे, सक्सेस और फेलियर, या इसमें एक ही ऑप्शन, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता। मतलब ओनली वन आउटकम्स, ओनली वन आउटकम्स ही इसके अंदर होता है, एक ही आउटकम्स होता है, दो आउटकम्स भी नहीं होते। बात समझ में आ रही है बेटा? बेटा देखो, आज मैं बेसिक, जब तक मैं बेसिक नहीं करूंगा ना, तो इसका आप स्कैनर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि पॉइजन में क्या होता है। क्योंकि 90% बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, कहते हैं हटा यार साला फालतू चैप्टर, समझ में नहीं आएगा। जबकि ऐसा नहीं है, मन बनाओ तो समझ में आएगा, बट मन ही नहीं बनाते तो इसलिए डिफिकल्ट लगता है ये। तो पहली बात, क्या P क्या होता है? स्मॉल होता है। N क्या होता है बेटा? लार्ज होता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालने का, e की पावर माइनस m। अब जैसी e आए ना, डर लग गया, इसको देख के डर लगता है, नहीं डरना नहीं है, इंटू m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। प्लीज डरना मनिए, इसकी शक्ल बेशक बुरी है, लेकिन ये बहुत आसान है। इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। इसमें e की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। e की वैल्यू होती है 2.7183। अभी होता क्या है? e का मतलब होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है बेटा? एक्सपोनेंट होता है। e की वैल्यू 2.7183 होती है, e की वैल्यू होती है, ठीक है। और x का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज सक्सेस, एवरेज सक्सेस। और m का मतलब होता है क्या? सॉरी, इसका मतलब नहीं, सॉरी, m का मतलब, x का मतलब होता है, x का होता है एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेस, एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेस। और m, यहां पे जो m होता है इसका मतलब होता है बेटा मीन। मीन, m का मतलब मीन होता है,
एम का मतलब मीन, मीन मतलब एवरेज सक्सेस, मीन मतलब एवरेज सक्सेस, एवरेज सक्सेस। बात समझ में आई बेटा? अब दोस्तों ये देखने में डर लग रहा हो, डरना नहीं है प्लीज, इसकी प्रॉपर्टी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, बाबू हाथ जोड़ के लो, चिंता मत करो, डरो मत, क्योंकि अपने अंदर ये मत लाना कि मैं नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो, और आप ही 80 नंबर कम से कम मैथ में ला सकते हो, कोई डिफरेंट नहीं। देखो 6 नंबर का चैप्टर है जिसमें 4 तो पक्के आएंगे आपके, केवल 2 नंबर के लिए जद्दोजहद है, वो मत करना बेशक, लेकिन 4 नंबर जो बता रहे हो उसको अच्छे से कर लो आप। हो गया बेटा? अब इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए, पहले क्या प्रॉपर्टीज लिखे, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, लिखिए इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है इसकी मीन। क्या बेटा? मीन होता है n इंटू पी, इसके अंदर भी मीन निकलता है। अब सर मेरे मन में एक क्वेश्चन खुजा रहा है कि सर मीन आ गया, मैं बाइन्यूमल का मानूं, सेंट्रल का मानूं या इसका मानूं? बेटा अगर बी लिखा है तो बाइन्यूमल, पी लिखा है तो पॉइजन का। अगर पी लिखा है तो पॉइजन का, अगर बी लिखा है तो बाइन्यूमल का, दोनों नहीं लिखे तो सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, आगे उसके बाद इसमें होता है वेरिएंस। देखो ये क्वेश्चन 5 बार एग्जाम में आया है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं? तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन होता है वही वेरिएंस भी होता है। फिर आता है एसडी, एसडी होता है रूट में एनपी, इसे होता है एम ही कहते हैं ना बेटा, क्योंकि एक ही आउटकम्स होता है ना बेटा, क्योंकि तो बात ही नहीं होगी इसके अंदर। अब आता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मोड। अच्छा सर मोड, मोड 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 मोड, इसमें भी 2 तरह का मोड होता है, यूनी मॉडल और बाइनोमियल, और वही सिचुएशन मोड इसमें भी बाइनोमियल की तरह से 2 होते हैं, या तो यूनी मॉडल या बाई मॉडल। इसमें भी 2 मोड होते हैं बेटा, यूनी मॉडल और बाई मॉडल। मेरी बात समझ में आ रही है? यूनी मॉडल और बाई मॉडल। यूनी मॉडल मतलब ओनली 1 मोड, राइटिंग में मत जाना यार, 2 मोड। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैथ्स में राइटिंग नहीं चाहिए होती है बेटा, क्योंकि वहां तो जय माता दी करना है। ठीक है, यूनी मॉडल और बाई मॉडल मतलब 1 मोड और 2 मोड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब 1 मोड कब होगा और 2 मोड क्या होंगे लिख लो। केस नंबर 1 इसमें भी, इफ, सुन लो करा जाए भाई, इफ n इंटू पी, ये क्या निकलता है? m निकलता है ना बेटा, n इंटू पी को करेंगे तो m निकलेगा, m मतलब मीन। अगर n इंटू पी m इज नॉन इंटीजर, अगर ये नॉन इंटीजर है, क्या बेटा? नॉन इंटीजर है, तो ओनली 1 मोड, ओनली 1 मोड। अगर ये नॉन इंटीजर है मतलब जिसके अंदर बेटा क्या है? जिसके अंदर क्या है? पॉइंट है। मतलब अगर मैं n ले लूं, इफ, एग्जाम्पल करा रहा हूं बेटा, इफ n इक्वल टू 10, p इक्वल टू 1/3। अब m निकाल लो, m क्या होता है? वही n इंटू पी, m इंटू पी, तो n हो गया 10 इंटू 1/3, कितना हो गया? 3.33। तो मोड कितना हो गया? पॉइंट से पहले वाला मोड इज 3। क्लियर है बेटा? सेम लॉजिक है, बस वहां पे n+1 था, यहां पे np है। अब लग रहा है कि कर सकते हो घर जाके। अच्छा, उसके बाद इफ, दूसरा केस, केस नंबर 2, n इंटू पी एम इज इंटीजर। अगर ये इंटीजर है, मेरी बात सुन रहे हो बेटा,
अगर ये इंटीजर है देन टू मोड। टू मोड कौन से? पहला मोड होगा m और दूसरा मोड होगा m-1, मतलब जो वैल्यू आई वो और उसमें से एक कम। चलिए एक एग्जांपल करें बेटा। एग्जांपल, एग्जांपल एग्जांपल चलिए एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखिएगा। इफ n इक्वल टू 10, p इक्वल टू 1/2, तो m कितना होगा बताओ भाई फटाफट बोलो। 10 इंटू 1/2 दैट इज 5। हाँ भाई 5 इंटीजर है तो क्या होंगे मोड? मोड होगा पहला क्या होगा? पहला तो हो जाएगा 5 और दूसरा मोड क्या हो जाएगा? 5 - 1 इक्वल टू 4। तो आपको समझ में आ गई बेटा, पॉइजन के अंदर भी दो मोड, बाइनोमियल के अंदर भी दो मोड। इस वीडियो को देखने के बाद बेटा आप घर जाके या घर पे तो हो आप लोग, एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। बुक के क्वेश्चन तो जरूर करना। आईसीआई के सेट बी, सेट बी, सेट बी, सेट सी नहीं करना। हाँ सी की सिर्फ प्रोबेबिलिटी का करना है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए बेटा, पक्का। चलिए जी, अब आता है बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराना कि सर पॉइजन से रिलेटेड क्वेश्चन करा दो कि पॉइजन में कैसे आते हैं क्वेश्चंस। बाइनोमियल के तो आपने करा दिए, पॉइजन करा दो। चलो भाई पॉइजन करा देते हैं हम लोग। इसके अंदर कोई पी तो इसमें होता ही नहीं, एम ही होता है, एम इंटू पी। पी एक ही वेरिएबल होता है तो उसकी रेंज नहीं होती। चलिए क्वेश्चन कराते हैं इसकी, चिंता ना कीजिए, फटाक से। थ्योरेटिकल ढूंढिए कहां पर है। चलिए जी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं इसके। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। सारे तो बेटा मैं कैसे करा दूंगा, पॉसिबल नहीं है। 12 देखिए, 1.5% ऑफ आइटम, 1.5% आइटम प्रोड्यूस बाय ए मैन्युफैक्चरर्स यूनिट आर नाउ टू बी डिफेक्टिव। कह रहा 1.5% आइटम जो मैंने बनाए वो डिफेक्टिव पाए गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल, अगर 200 आइटम बनाए उसका 1.5%, तो सबसे पहले बताओ n कितना है? सर n तो 2 है। अब p निकालो, p कितने परसेंट है? सर p है 1.5%, तो 1.5% होता है 1.5 डिवाइड बाय 100 p, क्योंकि परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी बेटा। ये क्यों हो गया ना सर, इसमें क्या वुड नॉट नो डिफेक्टिव आइटम। मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, इसमें p से ही लिखते हैं। चाहे डिफेक्टिव पूछता है चाहे नॉन डिफेक्टिव पूछता है, p से ही लिखते हैं, क्योंकि इसमें एक ही आउटकम्स होता है, या तो फेलियर या सक्सेस। तो m कितना आ जाएगा बेटा इसमें? n इंटू पी निकाल लो। n इंटू पी, n कितना है? कितना आ गया? 200 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 100, तो m कितना आ गया? m 3 आ गया बेटा, आ गया m 3। n इंटू पी बेटा m होता है ना। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमें प्रोबेबिलिटी निकालने कोई भी आइटम डिफेक्टिव ना हो, मतलब ये कहना चाह रहा है एक भी आइटम डिफेक्टिव ना हो, मतलब ये कह रहा है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। अब वो कहना चाह रहा है x 0 हो बेटा, x 0। हाँ, अब पॉइजन है, कैसे पता चला कि आइटम 200 थे उसमें 150, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था px का भी बताओ? सर e की पावर माइनस m इंटू m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ये बेटा x तो आपका 0 हो गया, तो e की पावर माइनस m कितना है 3,
m की पावर x कितना हो गया 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। बेटा 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू भी 1 होती है। क्या बच्चा e की पावर -3। अब ये माइनस में है तो इसको क्या करेंगे बेटा 1 अपॉन में ले जाएंगे तो ये क्या आएगा 1 अपॉन e की पावर 3। 1 अपॉन e कितना है 2.7183 की पावर 3। बस इसको सॉल्व करो 1 को इससे डिवाइड करो आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट कर बताओ क्या आ रहा है। 2.7183 को मल्टीप्लाई करो 3 बार। 2.7183 को मल्टीप्लाई करो 20.008 आ रहा है 085 आ रहा है। अब इसको 1 से डिवाइड कर दो 1 डिवाइडेड बाय 20.085 तो लगभग ये आ रहा है 0.05। 0.05 कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन से। 1 को इससे डिवाइड कर दो। बेटा समझ में आई बात कि जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो पॉइजन की, टफ नहीं है। माइंडसेट को हटाओ, माइंडसेट को हटाओ, टफ नहीं है। चलिए जी हो गया। अरे हो गया 11 पॉइजन वाला ही ना। हाँ 11वें पॉइजन वाला पी लिखा है तो पॉइजन समझ जाना। चलिए अगला करते हैं। अच्छा बी में जैसे एन और पी लिखा था और यहाँ पे एम लिखा हुआ। हाँ यहां पी लिखा है एम लिखा है वहां पे एन लिखा था क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल होता है ना पैरामीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13 x बराबर 1 पी एक्स बराबर 2। वो कह रहा है अगर x की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू 2 हो तो उस सिचुएशन में और दोनों रखने पे बराबर आ रहा है तो बताइए मीन क्या होगा। p मतलब पॉइजन की बात कर रहा है। p मतलब पॉइजन। अगर b होता तो बाइनोमियल होता है। मतलब उसने क्या कहा है सुनो भाई मेरे। उसने कहा है सर कि भैया अगर x 1 रखूंगा और x 2 रखूंगा तो दोनों से वैल्यू बराबर आएगी। अब हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन में x फैक्टर। यही तो था बेटा। अब आप क्या करो x की जगह 1 रखो एक बार और x की जगह 2 रखो। ध्यान से x की जगह 1 और x की जगह 2 तो क्या आएगा e की पावर माइनस m ऐसी रहेगा m की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई। e की पावर माइनस m इंटू m की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई। तो कितना आसान क्वेश्चन है। पता नहीं बच्चे कितने छोड़ते हैं। इससे ये कट गया एक m से एक m कट गया तो m बराबर 1/2। m बराबर यही तो आएगा नहीं ये सॉरी एक मिनट अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा दिस एंड दिस तो m इक्वल टू 2 क्योंकि 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2। तो कितना आसान क्वेश्चन था। बात समझ में आई बेटा। चलो जी आगे बढ़ जाएं। पक्का। चलिए मन के हारे हारे मन के जीते जीते। अगर आपने मन से सोच लिया कि मैं कर सकता हूं तो आप कर पाओगे। अगर मन के माने आया में से नहीं होगा तो फिर कतई नहीं होगा। और अभी भी पूरे 28 दिन बाकी हैं आपके पास। 28 डेज जंग जीतने के लिए बहुत होते हैं बेटा। और काफी चैप्टर हम रिवाइज करा चुके हैं और खासकर मेन कराए सारे चैप्टर्स आपको। ऐसे नहीं सारे चैप्टर्स पीएलसी टाइम वैल्यू एपीजीपी इक्वेशंस अब ये भी प्रोबेबिलिटी भी। ठीक है जो मेन चैप्टर्स है वो सारे। चलिए जी ये भी फिर प्रोबेबिलिटी भी ये भी डाल तो आपका जल्दी। लेकिन हाँ हम रिवीजन कर सकते हैं। आप सोचो कि एक महीने में इंसान सारा कोर्स करा दे वो इम्पॉसिबल टास्क है बेटा टीचर के लिए। चल आप भी समझदार हो इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट तो सारे कवर करूं मैं आपको। आगे अब चलिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। अरे बेटा दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन कौन सा है। 1% ऑफ एयरलाइंस फ्लाइट सफर ए माइनर इक्विपमेंट फेलियर। एयरक्राफ्ट के
में 1% खराबी पाई गई इक्विपमेंट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 2 सच फेलियर। तो x कितना हो गया बेटा 2, n कितना हो गया 100 फ्लाइट, p कितना 1%। तो अगर मान लो n 100 है 100 और p कितना है 1%, तो 1/1 हो गया। तो पहले m निकालो, m क्या होता है n इंटू पी, n कितना है 100 इंटू 1/100 दैट इज 1%। आ गया 1%, मतलब 1 हो गया m। अब लगा दो x अगर 2 हो गया, m इक्वल टू 1 हो गया, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या फॉर्मूला था a की पावर माइनस m अपॉन में x फैक्टोरियल। कर दोगे ना बेटा यही फॉर्मूला यार, a की पावर माइनस m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। e की पावर माइनस m कितना दिया हुआ है 1 इंटू m 1 की पावर x कितना है 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। वन अपॉन ये हो गया 1/2e हो गया डायरेक्टली, क्यों डिवाइड कर देंगे 1 से, आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की बात खत्म करेंगे इस पे। फिर हमारा वो बचेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारा स्कैनर्स। देखिए फिर कह रहा हूं बेटा सब क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता, लेकिन हाँ इतना मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, घर जाके पढ़ सकते हो। चलिए आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे। रिवीजन ही तो है ये, कर तो पहले रखा सब लोगों ने, कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है। जिसको नहीं समझ में आएगा तो उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आप समझ में आ गए हो कैसे करना है इसको। चलिए इन्हें पॉइजन एफ दे दिया गलती से पी ए, P2 बराबर 3 इंटू F4, मतलब अगर x की वैल्यू 2 पुट करें और x की वैल्यू 4 पुट करें तो 2 की जो वैल्यू है वो 4 की 3 गुना है। मतलब चलो जी करता हूं मैं, इक्वल रख देंगे। पहले पुट कीजिए x इक्वल टू 2, तो e की पावर माइनस m फॉर्मूला होता है m की पावर x अपॉन में x फैक्टर, ये होता है बेटा। तो e की पावर माइनस m इंटू m की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये बराबर किसके है, x की कितना पुट कीजिए 4, तो 3 इंटू e की पावर माइनस m की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। उसने कहा x की 4 पुट कीजिए, देखो ये इससे कट गया, स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या बचा 1/2 3m स्क्वायर अपॉन में 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो m स्क्वायर बराबर 4, m बराबर प्लस माइनस 2, तो माइनस में तो होगा नहीं, कितना आएगा 2। वेरिएंस मीन माइनस में कोई ना होंगे, नंबर्स भी है। ठीक है, तो इजी था बेटा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म। अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ स्कैनर्स। तो कोशिश करेंगे अगली क्लास में स्कैनर और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लोग आप पढ़ के रखिएगा, इसको करके रखिएगा और घर पे रिवाइज जरूर करते रहिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीडियो थोड़ी ब्लर हो गई है दोबारा से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप ही ब्लर आ रहे हैं। हाँ